वो अपनी प्रेमिका को कुर्सी पे बैठाता है, उससे बोलता है कि अपनी आंखों को बंद कर लो, हम तुमको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रेमिका खुश थी, फौरन मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी प्रेमी विदेश से वापस आया है, जरूर उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेके आया है। लेकिन प्रेमी पीछे से खून से सना हुआ हथौड़ा निकालता है और ताबड़तोड़ प्रेमिका के खोपड़ी पे वार करता है। वार इतनी ताकत से करता है कि प्रेमिका की पूरी खोपड़ी की हड्डी चकनाचूर हो जाती है। 20 बार हथौड़े से वार करने के बाद प्रेमिका की वहीं पे कुर्सी पे बैठे बैठे मौत हो जाती है। लेकिन जो उन्होंने पहला कत्ल नहीं किया था बल्कि उससे पहले वो अपनी सगी माँ जो कैंसर पीड़ित थी उसके ऊपर भी हथौड़े से वार किया। उससे पहले अपने 13 साल छोटे भाई का हथौड़े से हत्या किया और हत्या करने के बाद उसकी लाश पे 500 के नोट डाल दिए और फिर अपनी चाची, चाचा और अपनी बूढ़ी दादी जो इसकी 80 साल उसकी भी हत्या कर दी। कुल मिलाकर 5 कत्ल कर देते हैं और आखिर में खुद थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने अपने परिवार की हत्या क्यों किया, अपनी प्रेमिका को मौत का घाट क्यों उतारा। जो कहानी उन्होंने बताया जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तली क्या अपनी आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे पता करें क्या हमारे साथ भी ऐसा ना घटना हो जाए। और चलते हैं पूरी घटना को शुरू से जानते हैं हमेशा की तरह विस्तार से। तो जय हिंद, जय भारत, मैं कौशल। जो आपकी जो सच्ची घटना मैं आज को जो सुनाने जा रहा हूँ ये केरल की तिरुवनंतपुरम के जिले की है। वहाँ का थाना है वेजारामगुड़ थाना। 24 फरवरी की शाम लगभग 8 बजे का टाइम था। उसी बीच थाने के अंदर एक लड़का अंदर की तरफ घुसता है और सीधे अंदर चला जा रहा था। उसी बीच सिपाही उसको एक रोकता है और उससे पूछता है कि अंदर कहाँ जा रहे हो, किससे क्या काम है, पूरा मामला बताओ। वो बोलता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। सिपाही बोलता है कि काम बताओ, किसी से लड़ाई हुई है, किसी से मसला हुआ, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि कोई मसला नहीं हुआ, मैं सरेंडर करने के लिए थाने में आया हूँ क्योंकि मैं 6 कत्ल करके आया हूँ। जो सिपाही था वो बोलता है कि दुकान खोली, और जो दुकान खोली थी वो दुकान खोलने के लिए उन्होंने कई लोगों से कर्जा लिया था। मैंने भी उसको कर्जा दिलवाया था, लाखों लोगों से कर्जा लिया था, लाखों रुपया का कर्जा लिया था। वो दुकान को चलाते थे और जो पैसे होते थे वो दादी को और चाचा चाची को मैं उन्हें भेजा करता था। और लेकिन कुछ वक्त के बाद वो दुकान ठप हो जाती है, काम हमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और कुछ महीने पहले ही मुझे वापस आना पड़ता है अपने पापा के साथ। मैं जब वापस आता जाहिर सी बात है कि मैंने कर्जा ले रखा था, मैंने कर्जे से दुकान लिया था, फ़ायदा तो नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। अब कर्जदार जो थे वो पैसे मांगना शुरू करते हैं, पैसे बार बार अलग अलग कर्जदार घर आते थे। इसी से परेशान होकर जो हमारे पापा है वो यहाँ से भाग जाते, कहीं और चले जाते हैं। उनके बारे में तमाम पता करते हैं तो पता नहीं चलता है। अब अपने परिवार का सबसे बड़ा भाई मैं था, उसके मेरा छोटा भाई था जिसका एहसान नाम था। मेरा माँ का भी इलाज चल रहा था। अब खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और दूसरी तरफ से कर्जदार डराना चक्कर लगाते थे। मैं बड़े परेशान था और दूसरी तरफ मेरी प्रेमिका जो बराबर मेरे ऊपर जो है शादी का दबाव बना रही थी, वो कहती मेरे से शादी करो। अब मैं परिवार को देखता या शादी करता या फिर कर्जा देता, मैं फंस चुका था। मेरे ऊपर टेंशन ही टेंशन था और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने अपने चाचा लतीफ़ से बोला कि आप थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे घर का गुजर बसर चल सके, और थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे मैं थोड़ा कर्ज अदा भी कर सकूँ और मैं आपको कुछ टाइम बाद पैसा दे दूँगा। लेकिन चाचा ने भी मुझे बुरी बात बताई और पापा भाग गए और सारे कर्जदार मुझे बोल रहे थे और मैं माँ का इलाज भी करा रहा था। हर जगह से मुझे ताना मारा जा रहा था। और 24 फरवरी के दिन सुबह में मैं 10 बजे उठता हूँ और वही मेरी माँ का बात जा कहीं काम कर ले। और मेरा छोटा भाई जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसे मैं इतना प्यार करता था जिससे मैं शायद किसी और से प्यार करता,
और 24 फरवरी की सुबह उठने के बाद मैं निकलता हूँ, और निकलने के बाद तमाम टेंशन में था और मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि आज मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक हथौड़ा खरीदता हूँ। हथौड़ा खरीदने के बाद सबसे पहले मैं अपनी दादी के पास पहुँचता हूँ, सलमा के पास, उससे थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, और वहीं पर, क्योंकि दादी अकेले इस कमरे में रहती थी, वहीं हथौड़े से उसकी हत्या कर देता हूँ। फिर बाइक से मैं अपने चाचा के घर पहुँचता हूँ। चाचा के घर पहुँचता हूँ तो चाचे से थोड़ी बहुत बातें होती है, चाचा चाची से। दूसरी तरफ चाची चाय बनाने के लिए गई थी, और फिर हथौड़े से चाचा लतीफ़ के ऊपर हथौड़े से वार करता हूँ। चाचे की आवाज़ सुनने के बाद चाची भी आता है, फिर उससे भी हत्या कर देता हूँ। फिर घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद मेरी माँ थी, माँ के सर के ऊपर वार करता हूँ हथौड़े से। उसी हथौड़े से माँ गिर जाती है, और जैसे ही मेरा भाई आसान आता है भागता हुआ, जिससे मैं बेहद प्यार करता था, उसके ऊपर भी मैं हथौड़े से वार करता हूँ, उसकी हत्या कर देता हूँ। और फिर 500 का नोट लेकर मैं उसको देता भी हूँ। जब सब खत्म हो जाता है, फिर मेरे प्रेमिका के फ़ोन आता है मेरे ऊपर, बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा घर पूरा खाली है, तो मेरे घर पे आ जाओ। वो तुरंत बुर्का पहन के मेरे घर पे आती है, और मैं उसको एक दूसरे रूम में ले जाता हूँ, और वहाँ ले जाके कुर्सी पे बैठा देता हूँ। उसे बोलता हूँ कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देने वाला हूँ। और वो आंखें बंद करता है, और वही हथौड़ा निकालता हूँ, और प्रेमिका के सर पे ताबड़तोड़ हमला करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और आखिर में कुछ मूसा का दवा है, यानी चूहा मारने का दवाई भी खाता हूँ, उससे कोई असर नहीं होता है। और मैं गैस, कुछ देर में बाद मैं गैस का ऑन कर देता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ कि कोई आएगा तो धमाका हो जाएगा। ये पूरी कहानी थी। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कर्जे में डूबने के कारण इन्होंने परिवार का हत्या कर दिया, इतना सारा कर दिया। जब पुलिस जान पहचान करती है तो ये भी पता चलता है कि ये अफान नशे का आदी था, और नशे करने लगा था, ड्रग्स वगैरह करने लगा था। इसी की वजह से इसका संतुलन खो जाता था, आम लोगों से ज़्यादा दिमाग चलता था, क्योंकि सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका दिमाग ऐसा खराब हो जाता है, वो छोटा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, और फिर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ कर्जे की वजह से इन्होंने हत्या किया, हो सकता है कोई और भी वजह हो। इसीलिए पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस ऑटो में बैठ के आते हैं उसे भी पूछताछ की जाती है, पड़ोसियों से पूछताछ किया जाता है। तो पड़ोसी यही कहता है कि अफान बहुत अच्छा लड़का था, वो जरा भी गुस्सा का तेज इंसान नहीं था, हर कोई से प्यार से बात करता। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोहल्ले के लोग यकीन नहीं हो रहे थे कि अफान सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई एहसान से करता था। उससे थोड़ा भी खरोच आ जाए तो वो तरफ जाता था अफान, और उसने उसी का हत्या कर दिया। इस बात पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। और जब चाचा चाची और दादी का कत्ल करके अफान जा रहा था माँ का कत्ल करने, तो रास्ते में उसका दोस्त मिलता है, जो बोलता है कि दोस्त कहाँ जा रहे हो। तो अफान बड़े नॉर्मल तरीके से बोलता है कि भाई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद मिलेंगे, जो अपना जो अधूरा काम है वो काम करने के बाद मिलता हूँ। ये कह के वो निकल जाता है, और फिर प्रेमिका, छोटा भाई और माँ को हत्या कर देता है। माँ की हालत गंभीर है, उसकी भी मौत हो सकती है, वह भी कैंसर पीड़ित है। उसके ऊपर इतने हमले किए गए, क्या उसका बचना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर 6 कत्ल कर दिया है, 5 कत्ल तो मत हो गए, एक जो है जिंदगी मौत का। दोस्तों, आप इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माँ का बात जा कहीं काम कर ले, और मेरा छोटा भाई जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसे मैं इतना प्यार करता था जिससे मैं शायद किसी और से प्यार करता। और 24 फरवरी की सुबह उठने के बाद मैं निकलता हूँ, और निकलने के बाद तमाम टेंशन में था, और मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि आज मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक हथौड़ा खरीदता हूँ। हथौड़ा खरीदने के बाद सबसे पहले मैं अपनी दादी के पास पहुँचता हूँ, सलमा के पास, उससे थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, और वहीं पर,
क्योंकि दादी अकेले इस कमरे में रहती थी, वहीं हथौड़े से उसकी हत्या कर देता हूँ। फिर बाइक से मैं अपने चाचा के घर पहुँचता हूँ। चाचा के घर पहुँचता हूँ तो चाचे से थोड़ी बहुत बात ही होती है, चाचा चाची से। दूसरी तरफ चाची चाय बनाने के लिए गई थी और फिर हथौड़े से चाचा लतीफ़ के ऊपर हथौड़े से वार करता हूँ। चाचे की आवाज़ सुनने के बाद चाची भी आता है, फिर उससे भी हत्या कर देता हूँ। फिर घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद मेरी माँ थी, माँ के सर के ऊपर वार करता हूँ हथौड़े से। उसी हथौड़े से माँ गिर जाती है और जैसे ही मेरा भाई आसान आता है भागता हुआ, जिससे मैं बेहद प्यार करता था, उसके ऊपर भी मैं हथौड़े से वार करता हूँ, उसकी हत्या कर देता हूँ। और फिर 500 का नोट लेकर मैं उसको देता भी हूँ। जब सब खत्म हो जाता है फिर मेरे प्रेमिका के फ़ोन आता है मेरे ऊपर, बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा घर पूरा खाली है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। वो तुरंत बुर्का पहन के मेरे घर पे आती है और मैं उसको एक दूसरे रूम में ले जाता हूँ और वहाँ ले जाके कुर्सी पे बैठा देता हूँ। उसे बोलता हूँ कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देने वाला हूँ। और वो आंखें बंद करता है और वही हथौड़ा निकालता हूँ और प्रेमिका के सर पे ताबड़तोड़ हमला करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और आखिर में कुछ मूसा का दवा यानी चूहा मारने का दवाई भी खाता हूँ, उससे कोई असर नहीं होता है। और मैं गैस कुछ देर में बाद मैं गैस का ऑन कर देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ कि कोई आएगा तो धमाका हो जाएगा। ये पूरी कहानी थी। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कर्जे में डूबने के कारण इन्होंने परिवार का हत्या कर दिया, इतना सारा कर दिया। जब पुलिस जान पहचान करती है तो ये भी पता चलता है कि ये अफान नशे का आदी था और नशे करने लगा था, ड्रग्स वगैरह करने लगा था। इसी की वजह से इसका संतुलन खो जाता था, आम लोगों से ज़्यादा दिमाग चलता था। क्योंकि सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका दिमाग ऐसा खराब हो जाता है, वो छोटा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है और फिर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ कर्जे की वजह से इन्होंने हत्या किया, हो सकता है कोई और भी वजह हो। इसीलिए पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस ऑटो में बैठ के आते हैं उसे भी पूछताछ की जाती है, पड़ोसियों से पूछताछ किया जाता है। तो पड़ोसी यही कहता है कि अफान बहुत अच्छा लड़का था, वो जरा भी गुस्सा का तेज इंसान नहीं था, हर कोई से प्यार से बात करता। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोहल्ले के लोग यकीन नहीं हो रहे थे कि अफान सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई एहसान से करता था। उससे थोड़ा भी खरोच आ जाए तो वो तरफ जाता था अफान, और उसने उसी का हत्या कर दिया। इस बात पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। और जब चाचा चाची और दादी का कत्ल करके अफान जा रहा था माँ का कत्ल करने, तो रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। जो बोलता है कि दोस्त कहाँ जा रहे हो। तो अफान बड़े नॉर्मल तरीके से बोलता है कि भाई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद मिलेंगे, जो अधूरा काम है वो काम करने के बाद मिलता हूँ। ये कह के वो निकल जाता है और फिर प्रेमिका, छोटा भाई और माँ को हत्या कर देता है। माँ की हालत गंभीर है, उसकी भी मौत हो सकती है, वो भी कैंसर पीड़ित है। उसके ऊपर इतने हमले किए गए, क्या उसका बचना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर 6 कत्ल कर दिया है। दोस्तों, आप इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।